प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। बिहार की राजनीति में कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही गलतियां सियासी गलियारे में एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल कांग्रेस पार्टी की ओर से कुछ दिन पहले यह एक बयान दिया गया और सारे अखबारों में रिलीज जारी की गई कि पार्टी ने विधान परिषद के होने वाले चुनाव के लिए अपने 8 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इस बाबत जब हम लोगों ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया कोऑर्डिनेटर संजीव जी से बात किया तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि नहीं, ऐसी कोई सूचना अभी जारी नहीं की गई है, ऐसी कोई लिस्ट जारी नहीं की गई है। इस बीच कल यानी शनिवार को कांग्रेस प्रवक्ता की ओर से फिर एक लिस्ट जारी की गई जिसमें कहा गया कि ये लिस्ट पक्की है। मैंने इस बार जो है वेणुगोपाल के सिग्नेचर से लिस्ट जारी की गई थी। ये हुई एक पहला कंट्राडिक्शन कि वहां से अप्रूवल से पहले पार्टी की ओर से लिस्ट जारी कर दी जाती है, फिर पार्टी जो है जब यह मामला सामने आता है तो पार्टी इस पर खामोश हो जाती है और फिर फ्रेश जारी करती है। माने एक लिस्ट को 2 बार जारी किया गया। उसी प्रकार से अगर हम चर्चा करें कि बिहार में आरजेडी के साथ गठबंधन को लेकर कांग्रेस का स्टैंड बहुत स्पष्ट नहीं है। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं और बिहार कांग्रेस के प्रभारी भगचरण दास हैं, उनका कहना है कि राजद के साथ उनका गठबंधन नहीं है। ये बात उन लोगों की ओर से 2 बार कहा गया है। एक बार जब बिहार में सितंबर-अक्टूबर में जब विधानसभा के उपचुनाव हो रहे थे, उस समय भगचरण दास से हमारी बात हुई थी। भगचरण दास ने स्पष्ट कहा था कि बिहार में अब कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं है। गठबंधन अभी बाई इलेक्शन में टूटा है तो इससे जाहिर है कि हम अकेले लड़ेंगे। अब गठबंधन रहा था, इससे गठबंधन खत्म हो गया। इसके बाद भी कांग्रेस की ओर से बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर होने वाली चुनाव को लेकर लालू के आवास पर गई और उनसे सीटों की गुहार लगाई, लेकिन लालू प्रसाद ने कांग्रेस के साथ किसी प्रकार का कोई गठबंधन करने से इनकार कर दिया। इसके बाद कांग्रेस की ओर से कही गई कि हमारा गठबंधन टूट गया है और अब हम सभी 24 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कांग्रेस की ओर से 8 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की नाम की सूची जारी कर दी गई है, लेकिन यह बात कि कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन टूट गया है या कांग्रेस के साथ उनका कोई गठबंधन नहीं है, इस मुद्दे पर हमारी फिर बात होती है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया कोऑर्डिनेटर संजीव जी से। उनका कहना है कि यह जो है गठबंधन वो सोनिया गांधी और लालू प्रसाद यादव के बीच हुआ है। CWC की बैठक में तय हुआ था, नेशनल स्तर पे है, तो गठबंधन तोड़ने का भी अधिकार कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी के पास है या फिर CWC के से इस गठबंधन को तोड़ा जा सकता है। यानी कांग्रेस और आरजेडी के बीच कोई गठबंधन नहीं टूटा है। आरजेडी से समझौता तब टूट सकता है क्योंकि ये नेशनल उस पर अलायंस हुआ था, तो ये इसका तोड़ने का पावर कांग्रेस वर्किंग कमेटी को और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को है। ये नीचे स्तर पर नहीं टूट सकता है या बन सकता है। यहाँ पर जितना लोग बोल रहे हैं बस अपना विचार रख रहे हैं, वो अपना विचार है, उनका पर्सनल, पार्टी के स्तर पर, पार्टी के स्तर पर नहीं। बार बार इस तरह का कांग्रेस के नेताओं की ओर से कांग्रेस का गठबंधन, कांग्रेस और राजबंधन के गठबंधन पर सवाल खड़ा करने से कांग्रेसी और आरजेडी के कार्यकर्ता भी दिग्भ्रमित होते हैं। इधर एक सूचना और भी मैं आपको बताऊं कि आप अगर कांग्रेस के किसी भी प्रवक्ता से आरजेडी के खिलाफ कुछ रिएक्शन लेना चाहते हैं, आरजेडी पर कुछ रिएक्शन लेना चाहते हैं, तो कांग्रेस के प्रवक्ता जो है वो देने से बच रहे हैं। इधर हाल के दिनों में इसकी एक डेवलपमेंट हुआ है। इसी प्रकार आरजेडी के भी प्रवक्ता जो है वो कांग्रेस पर अब खुल के, जो बीच में उन्होंने फील्डिंग शुरू कर दी थी, कांग्रेस के ऊपर बहुत आक्रामक हो गए थे, अब बात सॉफ्ट हो गया है। तो इससे साफ है कि कांग्रेस और आरजेडी के टॉप लेवल पर
कुछ बातें हुई हैं और उस बात में यह तय कर दिया गया है कि कोई भी आदमी किसी के खिलाफ तीखा टिप्पणी नहीं करेगा। तो यह बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच में जो गठबंधन है उसको लेकर सियासी जो उठापटक चल रही थी उसका सच है। पार्टी के अंदर कितना हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन की कमी है, इसका अंदाजा तो आप पहले ही आपको मैंने बताया कि प्रदेश के प्रवक्ता जो है राजेश राठौर की ओर से एक सूची जारी की जाती है। सूची में 8 नाम दिए जाते हैं और कहे जाते हैं कि ये कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। यह सब कुछ तब होता है जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आला कमान को भेजी गई सूची का अप्रूवल नहीं मिला होता है। हालांकि वो उन्हीं नामों पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने अपनी मुहर लगाई है, लेकिन बिना उसके प्रवक्ता की ओर से लिस्ट जारी कर दी जाती है। एक और फिर जब यह मामला मीडिया में आता है, प्रकाश में आता है, हमने भी इस बात को उठाया, तो फिर उसको उस पे प्रवक्ता शांत हो जाते हैं और फिर एक शनिवार को एक फिर से ट्वीट शेयर करते हैं मीडिया के ग्रुपों में और बताते हैं कि आज इस पे ऑफिशियली जारी कर दी। तो ये कोऑर्डिनेशन की कमी है या फिर आगे अपने हायरार्की को समाप्त कर हायरार्की को नजरअंदाज कर चीजों को मीडिया में ले जाने की एक बात आप इसको कह सकते हैं। पार्टी यहाँ पर इससे कितना मजबूत होगी यह तो कांग्रेसी ही बताएंगे, लेकिन इतना पक्का है कि पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के सीनियर नेताओं के इस तरह के बयान और इस तरह के कार्रवाई से, इस प्रकार के बलबोलेपन से थोड़ा असमंजस की स्थिति में तो जरूरी पड़ गए हैं। ऐसी ही राजनीति से जुड़ी हुई अपडेट खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।